Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स. उसमें चैप्टर 6 चल रहा था. चैप्टर 6 में अब तक हमने 2 लेक्चर देखे. फर्स्ट में कुछ थियरी थी और सेकंड लेक्चर में कुछ सम्स देखे थे हमने, और उसमें भी हमने परचेस बुक देखी थी, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2. नेक्स्ट बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 इट्स अ जीएसटी रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन, और ड्यू टू कोरोना जो 30% कोर्स कट हुआ है उसमें ये कॉल्यूमर वाली सेल्स बुक या परचेस बुक कोर्स में हम नहीं ले रहे हैं. सो यहाँ पे हम जीएसटी वाली जनरल एंट्री भी नहीं की थी, इसीलिए यहाँ पे जीएसटी वाले हम सब्सिडरी बुक के सम भी नहीं करने वाले हैं. सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम स्किप कर रहे हैं, और जब भी रेगुलर स्कूल स्टार्ट होगा तब आपको उसका पता चल जाएगा कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि सामने होगे तो अच्छा रहेगा. सो आगे हम बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की जगह. बट 4 में हम देखना चाहते हैं तो 4 इलस्ट्रेशन 4 में है सेल्स बुक. अब तक हमने परचेस बुक देखा था, इट्स अ सेल्स बुक. तो सेल्स बुक कितने टाइप्स की होती हैं पहले वो देखते हैं. हियर इज अ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बुक. फर्स्ट सिंपल सेल्स बुक एंड सेकंड कॉल्यूमर सेल्स बुक. 2 टाइप्स की होती है. जैसे ही परचेस बुक थी सेम टू सेम सेल्स बुक है. परचेस बुक भी 2 टाइप्स की थी, सिंपल एंड कॉल्यूमर. सेल्स बुक भी 2 टाइप्स के हैं. कॉल्यूमर में भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे परचेस में थे वैसे ही. एक गुड्स रिलेटेड था कॉल्यूमर, और सेकंड है एक्सपेंस रिलेटेड कॉल्यूमर. सो एक्सपेंस रिलेटेड जो कॉल्यूमर हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड है, सो हम वो नहीं करने वाले. हम सिर्फ गुड्स रिलेटेड और सिंपल सेल्स बुक ही करने वाले हैं. तो देखते हैं इसकी स्पेसिमेन देखते हैं तो पता चलेगा कि कैसे बनाते हैं सेल्स बुक. तो पहले स्पेसिमेन से पहले देखते हैं इसके कुछ फंडा, क्या इसमें नोट डाउन किया जाता है, क्या नहीं होता है. सेल्स बुक में सबसे पहले गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही लिखे जाते हैं. ओके. कोई भी एसेट्स होती है, एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे नहीं जाते हैं. दूसरा, क्रेडिट पे आप सेल्स करते हो तो वही लिखा जाता है, कैश सेल्स लिखा नहीं जाता है. और थर्ड है कि अगर पूरा कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो लिखा जाएगा, यानी कि समझ लो कि पूरी कैश अमाउंट पे नहीं की है तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऐसा समझ के उसको नोट डाउन किया जाएगा. ओके. सो अब हम देखते हैं उसके कुछ स्पेसिमेंस. तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल बुक की स्पेसिमेंस. Specimen of simple sales book. Sales books of Shri dash dash dash. देखिए कैसे बनाया जाता है. सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर. यहाँ पे आप कस्टमर का नेम भी लिख सकते हो. परचेस बुक थी उसमें इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे आउट वर्ड नंबर, LF एंड अमाउंट आएगा. सो सबसे पहला जो डेट का कॉलम है उसमें डेट लिखी जाती है. पर्टिकुलर में जिसी के साथ भी हमने सेल्स किया है, गुड्स सेल्स किया है क्रेडिट पे, उसका नाम लिखा जाएगा. बिल नंबर दिया है तो आउटवर्ड में बिल नंबर लिखा जाएगा.
LF तो अभी हम वैसे ही रखेंगे और जितने का अमाउंट हमने सेल किया है वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये अच्छी तरीके से पता चले उसीलिए हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पे बोला है श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर्स डीलिंग विथ आयरन। ये किसकी बना रहे हैं हम? जगदीश की। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स बुक ऑफ स्टोर्स, सेल्स बुक ऑफ जगदीश हार्डवेयर स्टोर्स। वो आयरन का बिजनेस कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर एन सेल्स बुक। चलिए तो देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन है। 2015 जून 1, सबसे पहले लिखेंगे 2015 जून 1, सेल्स गुड्स ऑफ ₹13,000 टू मनन ऑन 3 month क्रेडिट एंड साइंड बिल नंबर 1967। यानी कि मनन को हमने 13,000 का गुड सेल किया है, क्रेडिट पे सेल किया है, 3 month की क्रेडिट दी है। सो दिस इज अ गुड रिलेटेड ट्रांजेक्शन और क्रेडिट सेल है, यानी कि क्रेडिट पे आप गुड सेल करते हो तो वही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा किसको सेल किया है? मनन को। सो यहाँ पे लिखेंगे मनन्स अकाउंट, अमाउंट 13,000 and bill number is a 1967. Hope you all are understand. Next, number 6. Sold goods of ₹8,000 at 5% trade discount to Anand Stores. Labor of ₹300, bill number 1970. सो हमने आनंद स्टोर्स को गुड सेल किया है, वो भी क्रेडिट पे। सो इसको नोट डाउन किया जाएगा। नंबर 6, आनंद स्टोर्स अकाउंट, बिल नंबर इज 1970 एंड अमाउंट। सो 8,000 का गुड्स हमने सेल किया है और 5% TD है, तो TD ऑलवेज माइनस होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कैश हो या क्रेडिट, TD तो माइनस करते ही हैं। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। सो रिमेनिंग अमाउंट इज 7600। तो इतने का गुड्स हमने क्या किया है? आनंद स्टोर को सेल किया है। नेक्स्ट नंबर 10, सेल्स गुड ऑफ ₹5,000। 5,000 का गुड्स हमने सेल किया है। किसको सेल किया है? कोई नाम नहीं दिया है। सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन नोट डाउन नहीं किया जाता है। सो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। नंबर 20, सोल्ड अ मशीन ऑफ ₹20,000 टू भरत फॉर ₹16,000। भरत को हमने 20,000 का मशीन 16,000 में सेल किया है। हियर मशीन की बात चल रही है। मशीन इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में नहीं लिखे जाते, ओनली गुड्स रिलेटेड लिखे जाते हैं, इसीलिए ये भी ट्रांजेक्शन इसमें नोट डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 25, sold goods of ₹9,000 at 10% trade discount to Ashwin. Ashwin paid 50% of the amount immediately. So Ashwin को हमने 9,000 का गुड्स 10% डिस्काउंट से सेल किया है। 9,000 minus 10%. So remaining amount is 8,100। जो माइनस करते हैं तो आएगा 8,100। इतने का गुड्स हमने सेल किया है और अश्विन ने 50% अमाउंट ही पे की है, या 50% अमाउंट ही पे की है। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा और इसको नोट डाउन किया जाएगा। सो नंबर 25, अश्विन्स अकाउंट, अमाउंट इज 8100। बिल नंबर नहीं है तो हम उसमें डैश कर देंगे। नाउ नंबर 27, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹11,000 टू रोशन।
11,000 को गुड्स रोशन को सेल किया एट 10% कैश डिस्काउंट बाय कैश, 10% कैश डिस्काउंट दिया और रोशन ने कैश दे दी, यानी कि दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन को यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया जाता है, सो ये ट्रांजेक्शन भी नहीं लिखा जाएगा। 29 मोहित प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000। मोहित ने 10,000 के गुड्स सेल करने के लिए हमको ऑर्डर दिया है कि भाई 10,000 का गुड्स उसको दो, भेजो मोहित को। बट दिस इज अ ऑर्डर इज अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, यानी कि नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला नंबर 30 सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू खुशबू and with a condition that she will be given a 5% cash discount if she pay the amount of bill within 30 days. बिल नंबर 1995 शाइन टू खुशबू। सो हमने खुशबू को 30,000 का गुड सेल किया है और वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो 10% TD माइनस करेंगे तो बचेगा 27,000। कंडीशन क्या है कि अगर वो पैसा 30 डेज में यानी कि 1 मंथ में वो पैसा पे कर देगी, पेमेंट कर देगी, तो उसको 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी इसका मीनिंग ये हुआ अभी तक उसने पैसे पे किए नहीं है। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा। किसको सेल किया है? खुशबू को। एंड नंबर 30 खुशबूज अकाउंट बिल नंबर 1995 एंड अमाउंट इज 27,000। सो यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन आ गए हैं। अब इसका हम टोटल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स। चलिए टोटल लगाते हैं। 13,000 प्लस 7,600 यानी कि 20,600 प्लस 8,100 यानी कि 28,700 प्लस 27,000। सो टोटल अमाउंट इज 55,700। ओके, सो ये था सिंपल सेल्स बुक। होप कि आपको पता चला होगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरह, और वो है कॉलमर वाला, और उसमें कौन कौन से टाइप्स के कॉलम हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसको पहले रफ करना पड़ेगा। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ श्री भावना टेलीकॉम। सो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं। सेल्स बुक ऑफ श्री भावना टेलीकॉम। Prepare a columnar sales book. Bhavna Telecom sells a mobile, cordless phone and simple telephone. So यहाँ पे कॉल्यूमर बनाना है। चलिए बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, मोबाइल, कोडलेस, simple and total. So date, particulars, outward invoice number, LF, mobile, cordless phone, simple phone and सबका टोटल। तो जितने भी गुड्स है वो गुड्स के कॉलम बनाए जाते हैं और लास्ट में उसका टोटल लिखा जाता है। सो ये है स्पेसिमेन।
अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 5 में उसके अंदर कैसे करेंगे। 2015 जुलाई 1, 2015 जुलाई 1 नाउ सोल्ड टू भरत 5 मोबाइल 9000। अब देखो यहाँ पे उसका कुछ कैलकुलेशन मेरे को करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। मोबाइल कोडलेस एंड सिंपल। चलिए पहले ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। सोल्ड टू भरत 5 मोबाइल 9000 पर पीस, 5 cordless phone at 4000 per piece and 10 simple telephone at 2000 per piece. Invoice number 101 and credit period is 2 months. So this is a credit transaction, इसको लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं मोबाइल कितने हैं 5 और 9000 की प्राइस है। 5 into 9000 सो 45,000 के मोबाइल्स। कोडलेस फ़ोन कितना है 5 कोडलेस फ़ोन 4000 का प्राइस, 5 into 4000 सो 20,000। सिंपल कितना है 10 and 2000 प्राइस, 10 into 2000 इज इक्वल टू 20,000। सो इतने का गुड्स हमने सेल किया है किसको, तो लिखा है श्री भरत। अकाउंट बिल नंबर यहाँ पे दिया है 101 एंड अमाउंट मोबाइल 45,000 का, कोडलेस 20,000 का एंड सिंपल ऑल्सो 20,000। सो टोटल अमाउंट इज 85,000। क्लियर। देखते हैं उसके बाद क्या बोला है। सोल्ड 3 मोबाइल एट 8,000 पर पीस एंड 2 सिंपल फोन एट 1800 पर पीस। सो हमने ये मोबाइल एंड सिंपल फोन सेल किया है, बट किसको दिया है वो नेम दिया नहीं है। सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश ट्रांजेक्शन को हम नोट डाउन नहीं करते हैं, यानी कि ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। नाउ नंबर 15 सोल्ड टू दीपक 4 मोबाइल एट 7,500 per piece, 10 simple phone at 1,700 per piece, all at 10% trade discount, credit period 3 month, invoice number 105। तो चलिए हमने ये दीपक को सेल किया है, तो वो आएगा नंबर 15 दीपक अकाउंट। चलिए कितना सेल किया है तो वो देखते हैं। 4 मोबाइल 7,500, 4 into 7,500 सो 30,000। 10 सिंपल फोन 1,700 का, 10 into 1,700 सो 17,000। कोडलेस नहीं है तो 10% ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10% बोला है सो -10% -10%। ये कैलकुलेशन मैंने किया है, ये ज़रूरी नहीं है आपको पता चले, इसीलिए कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 27,000 और 15,300 यहाँ पे बचेगा। सो अमाउंट हम लिखेंगे 27,000 15,300। सो टोटल अमाउंट इज 42,300 एंड बिल नंबर 105। ओके, ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो वो कंपलसरी माइनस करना पड़ेगा। चलिए इसको पहले आप रफ कर लेता हूँ, क्योंकि आगे और भी आएंगे तो ज़रूरत रहेगी।
Number 20, a machine sold to Mahindra at 12,000 and credit period is 1 month. चलो महेंद्र को हमने सेल किया है, बट क्या सेल किया है सर? मशीन सेल किया है. सो मशीन इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स और एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लिखे जाते, इसलिए यहाँ पे वो आएगा नहीं. नेक्स्ट, सोल्ड टू अरविंद 8 मोबाइल फोन at 9,000 each and 10 cordless phone at 1,900 each. Trade discount 10%. Arvind paid 50% of amount immediately. Invoice number 115. So उसने 50% अमाउंट ही पेड की है, पूरी पेड नहीं की है, तो इसको नोट डाउन किया जाएगा. चलिए देखते हैं क्या है. 8 मोबाइल 9,000 का, 8 into 9,000 72,000. Again 10 cordless phone 1,900, 10 into 1,900 so 19,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है. चलिए 72,000 में से 10% ही है ना, हाँ 10% माइनस करेंगे, यानी कि 7200 माइनस करेंगे तो 64800. 19,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 17100. सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट कौन सी है, 23 अरविंद है. अरविंद अकाउंट बिल नंबर 115 होगा शायद, देख लेंगे फिर भी. 64800 17100 एंड डैश एंड बिल नंबर इज राइट 115 ही है. टोटल लगाएंगे तो आएगा 81900. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 26, श्री घनश्याम प्लेस एन ऑर्डर फॉर supply of 5 mobiles at 8,500 and 10 simple phone at 2,100 each. सो यहाँ पे घनश्याम ने हमको ऑर्डर दिया है. सो ऑर्डर मिलता है तो इट्स अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन. यहाँ पे नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन नोट डाउन नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट नंबर 28, गुड्स सेंड टू श्री घनश्याम एज पर हिज ऑर्डर, इनवॉइस नंबर 120. चलिए यहाँ पे हमने घनश्याम को गुड सेल किया है, सो उसको नोट डाउन करेंगे. सो 28 घनश्याम अकाउंट. चलिए देखते हैं कितना कितना सेल किया है उसको, कितना ऑर्डर था. तो ऊपर में देखेंगे 5 मोबाइल 8,500 का, 5 into 8500 so 42,500. 10 सिंपल फोन 2,100 का, 10 into 2100 so 21,000. इतने का गुड्स हमने सेल किया है तो 1 लिखेंगे हम. 42500 डैश 21300 एंड टोटल अमाउंट 63500. ओके, बिल नंबर है 120, सो यहाँ पे लिखेंगे 120. नेक्स्ट नंबर 31, लास्ट वन इज दैट सोल्ड टू मिलन 2 मोबाइल at 7,000 each and 3 cordless phone at 3,500 each by cash. So ये कैश में सेल किया है, so this is a cash transaction. कैश ट्रांजेक्शन हम नोट डाउन नहीं करते हैं. चलिए इट्स द टाइम फॉर टोटलिंग. टोटलिंग करते हैं इसका. टोटल क्रेडिट सेल 45,000 plus 27,000 plus 64,800 plus 42,500. So total amount is 1,79,300. चलिए इसका 20,000 plus 17,100 यानी कि 37,100. चलिए इसका देखते हैं 20,000 plus 15,300 plus 21,000.
56,300। ओके, क्लियर है। अब सबका टोटल लगाएंगे। 85,000, 42,300, 81,900, 63,500. So total amount is 2,72,700. So ये था इलस्ट्रेशन नंबर 5। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 तो वो जीएसटी रिगार्डिंग है, सो वो हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, बट वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।